सो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डिजिटल ओशियन में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो डिजिटल ओशियन भी एक आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं। ठीक है। डिजिटल ओशन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप डेटाबेस होस्ट कर सकते हैं, CI/CD क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यू इंटीग्रेशन, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। डॉकर के अंदर अगर आपको एप्लीकेशन रन करवानी है, कुबरनेट के अंदर एप्लीकेशन रन करवानी है, या आपको कोई मशीन, वर्चुअल मशीन के अंदर एप्लीकेशन रन करवानी है, तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। मार्केट में इसका काफ़ी यूज होता है। तो अगर आप तो अभी इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। और अगर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपका बेसिकली इस समय डिजिटल ओशन ने आपको $200 आपको क्रेडिट करता है। जिस $200 क्रेडिट करने के मीन्स आपकी इतने डॉलर की सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। डिजिटल ओशन के अंदर अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो आप जब इसके अंदर सर्विसेज बनाएंगे, मान लीजिए आपने वर्चुअल मशीन बनाई, आपने डेटाबेस बनाया, आपने कुबरनेट की सर्विस यूज की, ठीक है, तो आपने स्टोरेज यूज किया, तो वो कुछ ना कुछ क्रेडिट यूज करते हैं। ठीक है। तो वो क्रेडिट आपका इन 2000 क्रेडिट पॉइंट से ही बर्न होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी आप इसमें अकाउंट बनाएंगे तो आपको इसमें अपना पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। तो पेमेंट मेथड जब आप ऐड करेंगे तो उसमें आपका बाय डिफॉल्ट $5 आपका डिडक्ट हो जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड से। लेकिन वो आपका रिफंडेबल है, सेम डे में या आपका नेक्स्ट वर्किंग डे में आपका वो अमाउंट रिफंड हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग डिजिटल ओशन में अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो सिंपल सी आप साइट डालेंगे www.digitalocean.com। तो बेसिकली ये पेज आपका लॉन्च हो जाएगा, और इसमें साफ साफ लिखा भी है, ट्राई डिजिटल ओशन फॉर फ्री विद $200 क्रेडिट। तो बेसिकली $200 का आपको क्रेडिट मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप अपना, अगर आपको कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है ठीक है, आपको कुछ टेस्टिंग करनी है, तो आपका इस फ्री क्रेडिट में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको साइन अप में क्लिक करना है अकाउंट बनाने के लिए। तो साइन अप आप आपका जीमेल अकाउंट से भी आप साइन अप कर सकते हैं, या आप गिटहब अकाउंट के थ्रू भी आप साइन अप कर सकते हैं, या आप कोई स्पेसिफिक ईमेल आईडी के थ्रू भी आप उसमें साइन अप कर सकते हैं। तो मैं थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, साइन अप विथ ईमेल आईडी। तो यहाँ पे नाम आप डाल दीजिए। मैंने नाम यहाँ पे डाला है श्याम। नाम कुछ भी डाल सकते हैं आप। ईमेल आईडी मैंने डाला SHYAM syam45 45@gmail.com। पासवर्ड आपको क्या देना है वो आप डिफाइन कर दीजिए। तो उसके बाद ये चेक कर रहा है कि आप ह्यूमन बीइंग है या आप कोई रोबोट तो नहीं है। तो अब आपकी ईमेल आईडी में एक कंफर्मेशन मेल गई होगी, आप उसको कंफर्म करेंगे। ठीक है। तो ये मेरी ईमेल आईडी, देखिए मेरे पास मेल आ गई डिजिटल ओशन की। तो यहाँ पे मुझे इस लिंक को कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे ही आप लिंक को कंफर्म करेंगे तो अब ये आपसे पूछेगा पेमेंट मेथड के बारे में। अगर आपका पेपाल का अकाउंट है तो आप उसको सेट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप कार्ड का यूज कर सकते हैं। तो जब आप इसमें पेमेंट मेथड ऐड करेंगे तो आपके क्रेडिट कार्ड को वेरीफाई करने के लिए ये $5 को आपका डिडक्ट करेगा आपके अकाउंट में, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड से। लेकिन क्या होगा, वो अकाउंट आपका रिफंडेबल होगा। ठीक है। तो मैं इसमें अपने क्रेडिट कार्ड का डिटेल मेंशन कर दे रहा हूँ। तो मैंने ऐड ए कार्ड में यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने कार्ड नंबर मेंशन किया।
इसने पेमेंट एक्सेस कर लिया, पेमेंट मेथड, और ये देखिए मेरा अकाउंट अब रेडी हो गया है। और ये देखिए क्रेडिट मेरे पास 2000 जो डॉलर है वो क्रेडिट हो गया, और जो एक्सपायर हो जाएगा मेरा इस 16 डेज के लिए आपको ये क्रेडिट मिलता है। तो 16 डेज के अगर आपने इसका यूज़ नहीं किया तो एक्सपायर हो जाएगा। ये देखिए आपका ये डिफ़ॉल्ट पैनल आपको ये मिलता है, ठीक है। अब आप सो फ्रेंड देखे आपने कि डिजिटल ओशन में आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत ही आप इजी वे में 200 जो आपका डॉलर का क्रेडिट मिल रहा है उनका यूज कर सकते हैं। अपने अकाउंट बनाने के बाद अगर आपको कोई वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक कंटेंट आपको डिप्लॉय करना है या वर्चुअल मशीन बनानी है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आपको डेटाबेस को क्रिएट करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कंटेनर बेस एप्लीकेशन में डॉकर या कुबरनेट का यूज़ करना है तो आप इसका स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंटेंट स्टोर करना है तो आपको इस ऑप्शन को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको इसके कंट्रोल पैनल में जाना है तो एक्सपोर्ट अवर कंट्रोल पैनल ऑप्शन यहाँ पे आप क्लिक करिए। तो देखिए ये इसका कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पहला आपको डिफ़ॉल्ट ऐसा आपको इसका जो व्यू होगा ऐसा मिलेगा। अगर आपको अपनी कोई पर्सनल मतलब अपना वीपीसी क्रिएट करना है, नेटवर्किंग क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको कंटेनर बेस एप्लीकेशन रन करवानी तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। आपको डेटाबेस कोई लॉन्च करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। कोई स्टोरेज क्रिएट करना है तो यहाँ पे कुबरनेट यूज करना है तो यहाँ पे कोई EC2 बनाना है तो ड्रॉपलेट करके ऑप्शन आता है, आप यहाँ से EC2 बना सकते हैं। चलिए मैं एक EC2 बना के क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। तो गेट स्टार्टेड विद ड्रॉपलेट में क्लिक करना होता है आपको। देखिए पहला ऑप्शन ये आ रहा है यूबंटू, फेडोरा, डेबियन, सेंटोस, आपको रॉकी लिनक्स या रेंचर ओएस, कौन सा ओएस आपको यूज़ करना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और अब मान लीजिए आपको यूबंटू डिप्लॉय करना है तो यूबंटू कौन सा वर्जन डिप्लॉय करना है, आपको 20 करना है, 18 करना है, या आपको जो भी वर्जन आप यूज़ करना चाहते हैं। मान लीजिए सपोज आपको 20 करना है या 18 करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं उसका वर्जन। मान लीजिए सपोज आप मुझे 18 करना है। अब देखिए अब आपको इसको शेयर्ड सीपीयू चाहिए या डेडिकेटेड सीपीयू चाहिए। डेडिकेटेड में आपके जनरल पर्पस सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन, आपके जिस टाइप के आपका AWS में आपके आते हैं उस टाइप का इसमें ऑप्शन दिख रहा है। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका कितना अमाउंट यूज में आएगा जब आपकी मशीन बनाएंगे। सपोज आपने कहा कि मुझे जनरल पर्पस चाहिए तो ये दिखा रहा है कि $63 पर मंथ आपका इसका डिटेक्ट होगा। अगर आप हावर्स के हिसाब से यूज करते हैं तो 0.94 हावर्स पर आपका इसमें डिटेक्ट होगा। इसमें आपको 8 GB रैम, 2 CPU, 25 GB SSD मिलेगा, 4 TB का आपको ट्रांसफर मिलेगा, इतना आपको इसमें स्टोरेज मिलेगा, ठीक है। डिस्क ऑप्शन आपको SSD मिलेगा, आप यहाँ पे कर सकते हैं तो आपकी डबल हो जाएगा। देखिए SSD आपकी 25 से 50 GB हो गई है, ठीक है। अगर आपको और स्टोरेज एडिशनल स्टोरेज आपको ऐड करना है तो ऐड वॉल्यूम आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस किस रीजन में आपको करना है वो रीजन यहाँ पे लिखे हैं कि न्यूयॉर्क में करना है या आप सैन फ्रांसिस्को में करना है, सिंगापुर, लंदन, आपको कहाँ करना है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। VPC आपका डिफ़ॉल्ट रहेगा या आपने अगर कुछ कस्टम VPC बना रखा है तो आप यहाँ पे उस कस्टम VPC को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन मेथड आपको SSH की के चाहिए या पासवर्ड के थ्रू चाहिए तो ये आपको मेल में आपके पास पासवर्ड इसका सेंड करेगा। क्रिएट रूट पासवर्ड, अगर आपको रूट पासवर्ड बनाना असाइन करना है तो यहाँ पे रूट पासवर्ड आप बना सकते हैं। एंड आपको बैकअप इनेबल करना है, वर्जन 6 इनेबल करना है, मॉनिटरिंग इनेबल करना है, यूजर डेटा इनेबल करना है तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें फ्री हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन बैकअप आपका देखिए आपका चार्जेस लगेगा जिसमें $11 आपका पर मंथ आपका पर इसका ड्रॉपलेट का चार्जेस होगा। मीन्स इस जो आप इसी बनाओगे इसका ऑटोमेटिक बैकअप ये लेता रहेगा। इस ड्रॉपलेट का एक ड्रॉपलेट चाहिए या इसके मल्टीपल 2 या 3 ड्रॉपलेट चाहिए, यहाँ पे आप नंबर ऑफ ड्रॉपलेट इंक्रीज कर सकते हो। उसका नेम आपको क्या देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो और उसको टैग देना है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो आप। और उसके बाद ये क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ एक। तो मैंने यूबंटू ले रखा है। अगर आपने कोई कस्टम इमेज बना रखी होगी तो यहाँ पे आपकी कस्टम इमेज आएगी। अभी आपके पास कोई इमेज नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। अगर आपने कोई कस्टम इमेज बनाई होगी तो यहाँ पे दिख जाएगी आपको। तो
मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में आता हूँ और U1 to 18 पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, जनरल पर्पस में जाता हूँ मैं, और मैं इसको 1 SSD में क्लिक कर देता हूँ। तो मुझे 8 GB रैम, 2 CPU और 25 GB मुझे स्टोरेज मिलेगा SSD, एंड 4 TB तक ट्रांसफर मिलेगा। आपको एडिशनल वॉल्यूम मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे यहाँ बेंगलोर रीजन में के लिए चाहिए। मैं रीजन सेलेक्ट कर लिया, EPC मेरे पास डिफ़ॉल्ट बना है, मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। मुझे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन चाहिए और मैंने पासवर्ड यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो पासवर्ड बनाते समय आपको याद रखना है कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये मीट आउट होनी चाहिए। तो मैं पासवर्ड इसका डिफाइन कर देता हूँ, मैंने साइन कर दिया है। और मैंने ये मुझे बैकअप या वर्जन 6 मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक ड्रॉपलेट चाहिए, इसका नाम मैं सिर्फ U12 देना चाहता हूँ। तो आप नाम दे सकते हैं, जो भी आपको नाम देना है, ठीक है। और टैग मुझे कुछ नहीं देना है, और उसके बाद मैंने क्रिएट कर दिया, क्रिएट ड्रॉपलेट। तो देखिए इस तरह आप EC2 या VM आप क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ड्रॉपलेट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसकी डिटेल दिखेगी। तो ये देखिए आपको यहाँ पे इसकी डिटेल दिख रही है, अभी चल रहा है। तो इसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देखिए यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो उसके बाद इसको अगर डोमेन में ऐड करना है, या एक्सेस कंट्रोल चाहिए, या इसका आपको रिसाइज करना है ड्रॉपलेट को, या इसमें कोई ब्लॉक स्टोरेज ऐड करनी है, तो अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसका यूजेस देखना चाहते हैं, बैकअप इनेबल करना चाहते हैं, या इसको डिलीट करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको पास। तो ये आप देखिए किस तरह से आप EC2 क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए उसका IP क्या हो गया, ये IP हो गया उसका पब्लिक IP, और ये आपका मशीन रेडी हो गया। तो चलिए इसको एक्सेस करके देखते हैं। तो इसका IP मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, IP मैंने यहाँ पे कॉपी किया। और उसके बाद आपको पुट्टी सॉफ्टवेयर ओपन करना है, पुट्टी सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पे उसका IP डालना है, ठीक है, एंड आपको ओपन करना है। की आई इसको एक्सेप्ट किया मैंने, लॉगिन एज ए रूट यूजर मैंने दिया था, और पासवर्ड मैंने जो दिया था वो पासवर्ड आपको देना है। तो देखिए मेरा, मैंने अपनी मशीन में लॉगिन कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।